दोस्तों स्वागत है आपका अर्थचक्र में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आरबीआई बॉन्ड के ऊपर। दोस्तों ये एक बहुत ही लोकप्रिय बॉन्ड रहा है जिसमें रिटेल निवेशक हमेशा से इन्वेस्ट करते रहे हैं। अभी तक जो ये इंटरेस्ट दे रहा था वो 7.75% था और 28 मई को बंद होने के बाद लोग काफ़ी दुखी हो गए थे। लेकिन अभी जस्ट ये नोटिफिकेशन आया है कि ये अब फिर से शुरू होने जा रहा है। और जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये पहला तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट देता है और दूसरा इसमें निवेश की कोई सीमा नहीं होती। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, सीनियर सिटीजन स्कीम या प्रधानमंत्री वय वंदना योजना दोनों में लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होता है। 15 लाख से ऊपर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन आरबीआई बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होता। आप जितना चाहे उतना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये बॉन्ड बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक मनी मैनेजर है जो गवर्नमेंट का सारा पैसा मैनेज करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो बॉन्ड होता है वो आरबीआई द्वारा इशू होता है, इसलिए ये बॉन्ड बिल्कुल ही सेफ होता है। इसमें डिफॉल्ट की कोई गुंजाइश नहीं होती, इसलिए आप सेफ्टी को लेके आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे इस वीडियो में दोस्तों हम पूरा डिटेल बताने जा रहे हैं इस बॉन्ड के बारे में। इसका टेन्योर, डिपॉजिट लिमिट, फ्लोटिंग रेट का मतलब क्या होता है, पेमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी, ट्रांसफर के क्या ऑप्शन है, निकासी के क्या नियम है, अकाउंट ओपनिंग के लिए क्या करने वाले हैं, ये सारा डिटेल्स हम बताने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए ये बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस आरबीआई बॉन्ड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 1,000 रुपए से शुरू होता है और 1,000 के मल्टीपल में जैसे 2,000, 3,000, 5,000, 50,000, 1,00,000, 1,000 ऐसे करके आप कोई भी राशि इसमें जमा कर सकते हैं। ब्याज इसमें क्यूमुलेटिव ऑप्शन नहीं है, यानी ये इंटरेस्ट आपका जमा होता नहीं जाएगा, री इन्वेस्ट नहीं होगा। ये जब भी पेमेंट का ड्यू होगा ये इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। वो पैसा आपको लेना पड़ेगा, वो आरबीआई के पास नहीं रहेगा। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है पेमेंट की वो हाफ ईयरली है, यानी 6 महीने पे एक बार आपको इस बॉन्ड में इनकम होगी अपने सेविंग अकाउंट में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि क्या इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो दोस्तों ये एक फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट से आया है, इसलिए हम पहले वो बात समझा दें आपको कि इसका मतलब क्या होता है। अगर अभी का सिनारियो देख ले दोस्तों तो इंटरेस्ट रेट का जो सीन है, एसबीआई 5.4% दे रहा है, सबसे बढ़िया इंटरेस्ट रेट 5 इयर्स की एफडी पे। पंजाब नेशनल बैंक ये भी आपको 5.4% दे रहा है। पोस्ट ऑफिस एमआईएस मंथली इनकम स्कीम में जाते हैं तो आपको 6.6% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर 5 इयर्स की एफडी में पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो आपको 6.7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं तो 6.8% का इंटरेस्ट होता है दोस्तों। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ये बढ़ के 7.4% होता है और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में भी ये लगभग 7.4% के आसपास होता है। तो इस सिनारियो में अब हमें देखना होगा कि आरबीआई बॉन्ड में कैसा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसे सिनारियो में आरबीआई बॉन्ड आपको जो इंटरेस्ट दे रहा है वो एक फ्लोटिंग रेट मैकेनिज्म के तहत दे रहा है, यानी ये रेट कभी फिक्स्ड नहीं होगा, ये हर समय के हिसाब से चेंज होता रहेगा। और जो इसका फॉर्मूला बनाया गया है वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के इंटरेस्ट से 0.35% ऊपर। तो अगर हम समझ लें कि अभी जो एनएससी का इंटरेस्ट रेट है दोस्तों वो है 6.8% और उससे ये 35 बेसिस पॉइंट ऊपर जाने पे जो अभी का रेट बन रहा है वो 7.15% है, जो काफी अच्छा रेट बोला जाएगा आज के माहौल में, जब आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना छोड़ के और कोई भी आपको ये रेट नहीं दे रहा। तो जो लोग पुराने रेट में पा रहे होंगे 7.75, उनके लिए तो ये ऑप्शन उतना अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन वो अगर इन्वेस्टेड हैं तो अभी काफ़ी टाइम तक उन्हें वो पुराना रेट मिलता रहेगा। लेकिन नए लोग जो आ रहे हैं जिन्हें इसके बारे में, ऑप्शन के बारे में पता नहीं था, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है बड़े इंटरेस्ट रेट पे सेफ इन्वेस्टमेंट में लगाने का और रेगुलर इनकम पाने का। स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है जिन्होंने रिटायरमेंट में बहुत बड़ी पूंजी रिटायरमेंट के कॉर्पस
पर्पस के रूप में जमा की है लेकिन रेगुलर इनकम के उनके अच्छे विकल्प नहीं मिल रहे, उनके लिए एक पेंशन अपने बल पे खड़ा करने का एक बहुत अच्छा विकल्प होता है दोस्तों। तो आप कई सारे ऑप्शन यूज करते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम लिमिट 15 पे खत्म हो जाती है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना लिमिट 15 पे खत्म हो जाती है, तब आप कुछ पैसा इधर भी जरूर लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर 1 लाख रुपए आप लगाते हैं तो 6 महीने पे जो आपको पेमेंट होगा वो 3,575 रुपए का होगा। अगर मंथली उसको एक कैलकुलेट करके देखें कि कितना होता है मंथली लेवल पे, तो वो 596 रुपए के बराबर है। 3 लाख पे ये 10,725 रुपए आप 6 महीने पे, और मंथली अगर उसका आप देखें इक्विवेलेंट तो 1,788 रुपए। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है, मंथली पेमेंट होता नहीं है। सिमिलरली 5 लाख अगर डिपॉजिट करते हैं तो आपका 6 महीने पे जो इंटरेस्ट इनकम होगा वो 17,875 रुपये होगा। अगर आप 8 लाख रुपए लगाते हैं तो 6 महीने पे जो आपको इनकम मिलेगी वो 28,600 रुपये मिलेगी। 10 लाख पे 35,750, 12 लाख पे 42,900 रुपया। ये लगभग मंथली इनकम 7,000 के बराबर ये हो जाता है अगर 12 लाख रुपए आप लगाते हैं इसमें। 15 लाख रुपए अगर लगाते हैं तो आपको जो 6 महीने पे मिलता है 53,000। 20 लाख पे आपको मिलता है जो 6 महीने पे वो है 71,500, और 25 लाख पे जो आपको 6 महीने पे इंटरेस्ट का पेमेंट होगा वो 89,375 रुपए। ये लगभग 15,000 के मंथली इनकम के बराबर होता है। 30 लाख रुपए अगर लगाते हैं तो आपका जो 6 महीने पे इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 1,07,250। ये लगभग 18,000 के मंथली इनकम के बराबर है। और 50 लाख पे जो आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा वो 1,78,000 रुपए है, जो लगभग 30,000 के इनकम के बराबर है। दोस्तों इस बॉन्ड का जो टेनर है वो 7 साल का है। तो इसमें अगर आप एक बार पैसा लगाते हैं तो 7 साल तक आपको हर 6 महीने पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप एसबीआई के किसी डेजिग्नेटेड ब्रांच, नेशनलाइज बैंक के किसी डेजिग्नेटेड ब्रांच, या प्राइवेट बैंक में अगर जाना चाहें तो आईडीबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का ऑप्शन है। उनके डेजिग्नेटेड ब्रांच जहां ये सुविधा उपलब्ध होगी वहां जाके आप इस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ इंडियन इंडिविजुअल्स या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज एन इंडिविजुअल आप अकेले या ज्वाइंट मोड में भी जा सकते हैं। ज्वाइंट में एक एनीवन और सर्वाइवर मोड में भी आप जा सकते हैं, या किसी माइनर के नाम पे आप खुलवा रहे हैं तो एज ए गार्जियन भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये स्कीम अभी अनलिमिटेड पीरियड के लिए ओपन है, अभी कोई समय सीमा नहीं रखी गई है। इसका मतलब है जब तक कोई अगला नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप इसमें कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहाँ तक टैक्स का सवाल है दोस्तों, इससे होने वाले इनकम पे कोई टैक्स का रिबेट नहीं मिलता, वो आपके टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाता है। और जो आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं उस पर भी कोई टैक्स का रिबेट नहीं मिलता, और इस वजह से जो इनकम होता है उस पर TDS भी कटता है। 7 साल के मैच्योरिटी अवधि पूरा होने के बाद आपका डिपॉजिट वापस हो जाता है। इसमें बीच में आपको ये बॉन्ड ट्रांसफ़र करने की सुविधा नहीं होती, आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, या इस बॉन्ड को गिरवी रख के कहीं से आप लोन नहीं ले सकते। इनमें से कोई दोनों सुविधा इस बॉन्ड में अवेलेबल नहीं है। तो ये दोस्तों आपको बहुत ही सोच समझ के जाना होगा। जब तक आपको 7 साल के लिए इसमें निवेश में बने नहीं रहना है, कोई भी असमय कोई ज़रूरत पड़ सकती है तो इस ऑप्शन में ना जाएं, क्योंकि लिक्विडिटी के मामले में बहुत कम लिक्विडिटी है, इसमें आपके कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन जहां तक सीनियर सिटीजन्स की बात आती है, जिनकी 60 साल से ऊपर की उम्र है, उनके लिए एक लॉक इन पीरियड में रिलैक्सेशन की सुविधा है, जिससे वो 7 साल के बजाय कम पीरियड में ही ये पैसा निकाल सकते हैं। चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं पहले निकालने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, 60 साल से पहले 7 ईयर का लॉक इन पीरियड है, यानी उससे पहले आप नहीं निकाल सकते। 60 से 70 साल की अगर उम्र है तो 6 साल का लॉक इन पीरियड है। 70 साल से ऊपर हो जाते हैं 80 साल तक तो आपके लिए 5 साल का लॉक इन पीरियड हो जाता है, जिसके बाद आप पैसा निकाल सकते हैं। अगर कोई 80 साल से ऊपर का पर्सन इसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो वो 4 साल बाद ही चाहे तो इसमें से प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकता है। दोस्तों डिपॉजिटर की असमय मृत्यु के केस में जो ड्यू इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो और बॉन्ड का ओनरशिप होता है, वो दोनों लीगल हेयर्स या नॉमिनीज को ट्रांसफर हो जाता है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों समय समय पर अपडेट पाने के लिए और भविष्य में ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।